हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है माय मिस्टेक्स। तो जो भी मैंने मिस्टेक्स किया अपनी लाइफ में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से पहले या जो भी था, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ये भी टॉपिक हमारे एक व्यूअर के ही ने कमेंट किया था, उसको रिप्लाई करते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ही आस्क्ड मी कि मैं अपने जो भी मिस्टेक्स मैंने किया जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसमें मेंशन किया था कि कैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ और उसके बाद मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया जिसके बाद मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट 65 रैंक नेट JRF से क्वालिफाई हुआ एंड इवन गेट विद रैंक 35। तो उसका भी वीडियो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि क्या क्या मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो किया। दैट वाज माय प्रीवियस वीडियो। तो आज की वीडियो आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो अ बिट शॉर्टर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मुझे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में ही नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि एग्ज़ाम देना है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता था कि जैसे थर्ड पार्ट में क्या होता है कि मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शंस होते हैं, सेकंड में होता है मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होता है। उसके बाद प्रॉब्लम थी कि एप्टीट्यूड भी आ रहा था उसमें, तो मुझे ये नहीं पता था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पैटर्न का जब आइडिया नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग भी थी, फिर किस पार्ट में नेगेटिव होती है, किस में नहीं होती है, कितनी होती है, इस सब का प्रॉपर पता होना चाहिए। और ये मुझे उस वक्त पता नहीं था, ना मुझे आइडिया आया। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर जैसे डाउनलोड करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। उसमें भी मेरी दूसरी गलती आती है, इल्यूजन ऑफ स्कोरिंग गुड इन प्रैक्टिस पेपर। यस, तो जब प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, तो मेरी गलती ये थी कि मैं क्या करती थी, खुद ही पेपर देती थी और खुद ही चेक करती थी। प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं बार बार एक ही पेपर चेक कर रही हूँ। मैंने कोई, ये जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ये भी इसी में इंक्लूड कर देते हैं, नेवर ट्राइड एनी न्यू क्वेश्चन। तो जब मैंने कोई नया क्वेश्चन ट्राई ही नहीं किया, मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर लगाए। तो 5 साल के, 4 साल के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर नेट गेट के थे, मैं उन्हें ही बार बार कर रही थी। तो मुझे ये लग रहा था कि ये तो मुझे याद ही हो गए हैं इसके आंसर्स, और जब मुझे उसके आंसर्स ही याद हो गए तो मैं जल्दी जल्दी टिक भी लगा रही थी। और मैं कैसे प्रिपेयर करती थी कि अगर मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया 3 घंटे का या 2 घंटे का, वो चल रहा है और उसके अंदर अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती थी ताकि मुझे स्पीड आए। लेकिन जब मैं सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ तो स्पीड तो आएगी ही, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर है, इसका बी है। तो वो जल्दी जल्दी आंसर आ जाता था और मैं सोच रही थी ओ वाओ, मैं 120 स्कोर कर रही हूँ, 125, और चेक भी मैं ही कर रही होती थी, आंसर की से मैच किया और हो गया। तो कभी नए क्वेश्चंस ट्राई ही नहीं किए। आई वॉज नेवर ओपन टू ट्राई एनीथिंग न्यू। तो आई वॉज नॉट रेडी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि मैं कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई करूँ, नए कॉन्सेप्ट लगाऊँ। तो वो सब किया ही नहीं। प्रॉपर मॉक टेस्ट भी मैंने कभी नहीं दिया कि कोई ऑनलाइन कोर्स होता है या कुछ जिसमें मैं पेपर दे रही हूँ किसी ऐप पे, तो एटलीस्ट टाइम चलता है, उसमें स्पीड आती है, तब पता चलता है और नए नए क्वेश्चंस आते तो हेल्प होती। लेकिन ना मुझे ये आइडिया था कि कंपटीशन कैसा है, किस लेवल का है। बट मैं इस इल्यूजन में थी कि हो ही जाएगा क्वालिफाई, कि जिस तरह की हमारा BSc MSc है सिर्फ वो पढ़ने से क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन BSc MSc में तो हम लॉन्ग आंसर्स करते हैं ना, यहाँ तो हमें टिक लगाना होता है। अब क्योंकि टिक लगाना है तो स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज, और आपको अगर ग्रुप का ऑर्डर पूछा है, रिंग का पूछा है, तो इन सबको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इस सबको और तो और ऑप्शन डिस्कार्ड करने का भी अलग टेक्निक होता है कि आप काउंटर एग्जाम्पल सोचो कि स्टेटमेंट गलत हो जाए तो आपने वो ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया। तो ये सब टेक्निक भी मुझे नहीं आती थी। आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ OMR शीट फिलिंग, राइट। तो मैंने OMR का भी कभी पेपर नहीं दिया था। तो ऐसा होता था कि जैसे मैंने उस एग्ज़ाम में ऐसा हुआ कि मैंने पेपर दिया और उसके बाद मैं एंड में फिल कर रही थी ऑल दैट सर्कल्स। तो जल्दबाजी में वो भी गड़बड़ हो गए एक दो। तो ये एक्सपीरियंस भी नहीं था कि OMR शीट एंड में भरनी चाहिए, स्टार्टिंग में भरनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा अगर आप एंड में भरोगे, एक भी अगर आपने पलट दिया तो पूरे आंसर लाइन से गलत हो जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था, लेकिन एक दो ऑप्शंस मेरे गलत हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने गलत सर्कल भर दिया, और उसको अंडू तो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो ऑफलाइन एग्ज़ाम है। तो ये मेरी मिस्टेक थी। उसके बाद एग्जामिनेशन पैनिक,
मैंने ये कभी सर्च नहीं किया कि एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करते हैं। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि एग्ज़ामिनेशन चल रहा है और मैं पैनिक हो गई, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही गलत क्वेश्चन से किया जो मुझे नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे होगा ही नहीं, और वो टेंशन क्रिएट होते होते, और मैंने कभी प्रैक्टिस के टाइम तो ये टेंशन फेस किया ही नहीं था, क्योंकि मैं तो घर पे आराम से बैठ के पेपर दे रही थी। तो आई वॉज इन माई कम्फर्ट जोन, एंड सो दैट इज़ द इल्यूजन बबल बस्ट आउट इन दैट एग्जामिनेशन डायरेक्टली। तो मुझे पता ही नहीं था कंपटीशन कैसा है, एग्ज़ाम में कैसा होगा, तो इस सब की वजह से, एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू अटेम्प्ट। येस, तो ये मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया कि मुझे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का ही आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में बी सेक्शन पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद सी सेक्शन करो, या फिर पहले ए सेक्शन करो। तो क्योंकि ए सेक्शन तो एप्टीट्यूड है, तो उसको बीच में कर लेना चाहिए। तो 20 मिनट का टाइम लिया और उसमें जितने क्वेश्चन आप कर पाए किए, उसके बाद आप इस पे आओ, या प्रॉपर टाइम दो कि कौन सा क्वेश्चन करना है, उसको 10 मिनट 5 मिनट लगा के सोच लो पहले सी सेक्शन में कि कौन कौन से क्वेश्चन में डायरेक्ट अटेम्प्ट करने वाली हूँ। अगर आप डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में घुस जाओगे और वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप एक तो दिल पे ले लेते हैं कि हमसे कैसे नहीं हो रहा। तो ये सब भी मैंने वहाँ पे किया, क्योंकि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी थी। तो ये सारी कुछ मिस्टेक्स थे जिसकी वजह से मेरा पहला अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं हुआ। इसके बाद आगे भी वीडियोस आएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे मेरा सेकंड अटेम्प्ट इतने अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने अपनी जो भी मिस्टेक्स थी पुरानी उनको भी ध्यान रखा, उसको रिपीट नहीं होने दिया। और आगे भी आपको पता चलता जाएगा कि कैसे और क्या क्या मैंने फॉलो किया। पिछली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी आप जानोगे कि मैंने क्या क्या किया था, और आगे भी आपको इन द मिडल ऑफ माय वीडियोस यू विल गेट टू नो कि क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं। So that's it for today. I hope you like this video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Hit the bell icon, and all the best.